ज्ञान विज्ञान संवाद श्रेणी श्री दादा भगवान सद्गुरुवे नमो नमः। इस संवाद में कुदरत के न्याय की बात है। जिज्ञासु ने दादाजी से पूछा, दादाजी जिस आदमी में हार्ट की प्यूरिटी रहती है वो अच्छा है, प्रामाणिक है, फिर भी उसे संसार में प्रमोशन क्यों नहीं मिलता? दादाजी कहते हैं, नहीं, वो प्रमोशन तो नहीं मिले मगर खाना भी नहीं मिले इनको, क्योंकि वो प्रारब्ध के हाथ में है। खाना मिलना, प्रमोशन मिलना, वो सब प्रारब्ध के हाथ में है। तो दादाजी वह प्रारब्ध कौन लिखता है? दादाजी कहते, कोई लिखने वाला नहीं है, वो ऐसे ही लिखाता है। जैसा मशीन चलता है ने, ऐसे ही चलता है। तो दादाजी अपना प्रारब्ध में ऐसे दुख भोगने का क्यों आता है? इसमें भूल कहाँ होती है? दादाजी कहते हैं, दूसरे को दुख देने का भाव किया जब उसका फल दुख ही आ जाएगा, और दूसरे को सुख देने का भाव किया तो उसका फल सुख आ जाएगा। मगर दादाजी हम सुख देने का भाव करते हैं, फिर भी ऐसा तो होता नहीं। दादाजी कहते हैं, नहीं, ये पीछे जो भाव हो गया था इसका फल ये भाव में मिलता है, और अभी नया भाव करता है वो आगे का भाव में फल आ जाएगा, इस भाव में नहीं आ जाएगा। पीछे का जो भाव किया था उसका फल तैयार हो गया और फल परिपक्व होके बाद में मिलता है। तो दादाजी तो पीछे के भाव के कर्म के फल से आज कोई आदमी चोरी करता है तो उसको आगे के जन्म में कुछ बिगड़े नहीं, ऐसा हो सकता है? दादाजी कहते, हाँ, चोरी करने के बाद वो बहुत पश्चाताप करे कि मैंने बहुत खराब किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आगे का भाव के लिए बहुत अच्छा होगा। दादाजी पश्चाताप तो मन का है ना? हाँ, बस ऐसा पश्चाताप हो गया तो बहुत हो गया। दादाजी लेकिन उसे जेल में भी तो जाना पड़ा ना? दादाजी कहते, वो जेल में गया, वो तो चोरी किया, उसका फल मिला। तो दादाजी ऐसे फल मिलने से उसका समाज में जो मान है, इज्जत है, वो तो चले जाएगा ना? दादाजी कहते, हाँ, समाज में चोरी किया तो समाज में मान रहता ही नहीं। तो दादाजी एक बेटा दारू पी के आता है और घर में आने के बाद अपने माँ बाप को मारता है, तो इसमें भूल किसकी है? दादाजी कहते हैं, माँ बाप की। जो मार खाता है उसकी ही भूल है। दूसरे माँ बाप को क्यों मार नहीं पड़ता, इसको क्यों मारता है, वो माँ बाप की भूल है। और दादाजी तो माँ बाप ने मार नहीं खाना फिर? दादाजी कहते, मार नहीं खाएगा तो क्या करेगा? तो दादाजी अगर कुछ कर सकता है तो मार नहीं खाना ने? दादाजी कहते, मार नहीं खाएगा तो क्या करेगा? वो मार ही मारेगा, वो दारू पिएगा, सब कुछ करेगा, और पीने के पानी के अंदर पॉइजन भी डाल देगा और तुम सबको मार डालेगा। तो दादाजी इसमें बाप का क्या गुनाह है? दादाजी कहते हैं, माँ बाप का बहुत ही गुनाह है। वो कैसा है दादाजी, समझाइए। दादाजी कहते हैं, वो पूर्व जन्म का हिसाब है। देखो, मैं तुमको समझाता हूँ। किसी ने आपका गजवा, आपका खीसा काट लिया और 5,000 लेके दौड़ गया, तो वो फिर आपके हाथ में नहीं आया। सब लोग क्या बोलेगा कि जो भाग गया उसकी भूल है। आप तो यहाँ रोता है। कौन रोता है? जिसकी भूल है वो ही रोता है। चोर तो अभी मजा करता है, वो जब पकड़ा जाएगा तब वो रोएगा, तब उसकी भूल है। आज तो जो रोता है वो ही पकड़ा गया है। ये तो
भोगवे तेनी भूल, ऐसा ये फादर मदर आज पकड़ा गया है। आपकी होटल में कोई आदमी ने 100 रुपया का चाय नाश्ता किया और रुपया आपको नहीं दिया, तो वो आपकी भूल है, उसकी भूल नहीं है। आप आज पकड़ा गया, इसलिए उसको गाली मत दो, उसको कोई तकलीफ ना करो। भगवान ऐसा बोलता है कि तुम्हारे भूल से ही वो आपको मिल गया, वो तो तुम्हारा 100 रुपया खराब करने के लिए निमित्त है। जिज्ञासु कहता है, लेकिन दादा अभी ये संसार में हम रहता है, तो ऐसा हर बार छोड़ देने से काम कैसा चलेगा? दादाजी कहते हैं, नहीं चलेगा तो फिर क्या करेंगे तुम? जिज्ञासु कहता है, देखो हमारा होटल है, उसमें झगड़ा करने वाले भी आते हैं, अगर उनको रोकेगा नहीं तो वो हमेशा झगड़ा करता ही रहेगा। दादाजी कहते हैं, उनको तो रोकना ही चाहिए, रोकने में कोई हरकत नहीं है, मगर जिसने मार खाया उसकी भूल है। अगर आपको मार दिया तो आपकी भूल है, जो सहन करता है उसकी भूल है। तो जिज्ञासु कहता है, तो सहनशीलता कितनी हद तक की आदमी ने रखना? दादाजी कहते हैं, सहनशीलता रखने की जरूर ही नहीं। सहनशीलता ज़्यादा रखेगा तो स्प्रिंग के माफिक उछलेगा और झगड़ा हो जाएगा। सहनशीलता कायदेसर नहीं है। तो दादाजी इसका मतलब यह कि कर्म तो करते ही जाना। दादाजी कहते हैं, कर्म तो करना ही है। कोई गुंडा आवे तो बोलने का कि हम तुमको मार देगा, अपन मार खाओ ऐसा नहीं करने का। मगर उसके सामने हो गया, फिर जिसने मार खाया उसकी भूल है। एक आदमी स्कूटर पे जाता है और सामने से एक कार टकरा गया और इसका पाँव तोड़ दिया, तो इधर किसकी भूल है? जिसका पाँव टूट गया उसकी भूल है। कार वाला तो जब पकड़ाएगा तब उसकी भूल है, मगर स्कूटर वाला तो उसकी भूल हो गई थी, उसका फल मिल गया, फिर पाँव अच्छा नहीं होने वाला। तो दादाजी लेकिन उसकी भूल कैसे दादा? पूर्व भाव की भूल है, आज उसको फल मिल गया, वो सबको क्यों नहीं मिलता? ये हिसाब है, ये सब आपको मिला है, हम आपको मिला है, ये पूर्व भाव का हिसाब है। आपको कुछ समाधान हुआ क्या? जिज्ञासु, हाँ दादाजी हो गया। दादाजी कहते हैं, ये मच्छर है, वो कभी डंक लगाता है तो आदमी क्या करता है? उसको मार देता है। वो बावल का शूल कांटा होता है और ऐसा रास्ते में खड़ा है और आप चप्पल के बिना चलता है, तो वो पाँव ऐसा उसके ऊपर आ गया और तो पाँव में लग गया, तो उसके लिए कौन गुनहगार है? मच्छर वो गुनहगार है, इसलिए उसको मार दिया। मगर इधर वो शूल आखा पाँव के अंदर चले गया, यहाँ कौन गुनहगार है? जिज्ञासु कहता है, हम ही को गुनहगार समझेगा। दादा कहते हैं, हाँ ऐसे ही सब है, आपकी ही भूल है सब। जो कोई आपको दुख करता है वो सब आपकी भूल से ही करता है। सुख भी देता है, वो भी आपने जो सुख दिया तो सुख आता है। आपकी कुछ भूल है इसलिए दुख है, हमको कोई दुख नहीं है। दादाजी कहते हैं, क्योंकि हमारी कोई भूल नहीं है। जय सच्चिदानंद।